वो अपना सा। हे भगवान, आजादी जिस मकसद से गए प्लीज उसे पूरा कर देना। जानवी, जो हुआ है ना, ये सब मेरे लिए प्लान है। ये पता लगाना बहुत जरूरी हो गया कि इसके पीछे कौन है। लेकिन उसकी चाल समझने के लिए हमें उसके दिमाग को समझना होगा। निशा अब जो भी चाल चलेगी और उसमें सक्सेसफुल होगी तो वो कॉन्फिडेंट हो जाएगी और वही उसका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा और फिर लापरवाही में वो कुछ तो गलती करेगी ना। बस तब तक हमें निशा को गलती करने से रोकना नहीं है, बल्कि जब वो गलती करेगी तब उसे रंगे हाथों पकड़ना है। आप तो लकी चार्म निकली मेरी। आप आई और मेरी मीटिंग सक्सेसफुल हो गई। कितनी अच्छी स्माइल आ गई तुम्हारे चेहरे पे। मैं चाहती हूँ कि ऐसी ही स्माइल जानवी के चेहरे पे भी है। पर मुझे पक्का यकीन है कि उसकी लाइफ में कोई तो प्रिंस चार्मिंग आएगा। बस इसी तरह जानवी की खुशियों के बारे में सोचते रहो, ये जाने बिना कि तुम उसकी नहीं मेरी खुशियां मुझे वापस लौटा रहे हो। मेरा दूसरा इयररिंग कहाँ है? दूसरी सैंडल भी गायब है। गॉड, क्या हो रहा है? ये मुझसे क्या हो गया? आपकी माफी के काबिल भी नहीं हूं मैं, मिस जानवी। छोड़ो मेरा हाथ। क्या कर रहे हैं? क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? बेशर्मी की हद आप पार कर रहे हो और बदतमीजी मैं कर रहा हूं। ये क्या है सब? ये कैंडल्स हो ये सब? क्यों आई थी मेरे रूम में आप? चुप क्यों है आप? जवाब दीजिए, क्यों आई थी आप? क्या ये भी पर्सनल सवाल होगा आपके लिए? नहीं। क्या कह रहे हैं आप? मैं आपके कमरे में क्यों आऊंगी? अच्छा, एक मिनट। ये आपकी इयररिंग मेरे रूम में थी और वो जो बिन्नी अभी सैंडल लेके गई थी वो भी मेरे रूम में थी। यकीन नहीं होता मुझे। जितना बोला चेहरा उतनी जला करते। बहुत इज्जत करता था मैं आपकी। सोचता था कि आपकी वैल्यूज आपकी उसूलों से जुड़ी हुई हैं, लेकिन नहीं। पर आप तो वाकई बहुत आजाद ख्यालों वाले निकले। सोच भी नहीं सकता था मैं, जिस औरत के बारे में इतनी अच्छी राय बनाई थी मैंने, जो अपनी पर्सनल लाइफ अपने तक रखती थी, वो इससे भी। ये क्या कर दिया आपने मिस जानवी? एक बात याद रखिए, आप इस घर में गेस्ट हैं, लेकिन मेरा इस घर से बचपन का रिश्ता है। कायदे संस्कार ये सिर्फ आपके लिए वर्ड्स है और कुछ नहीं। अपने बच्चों को तो सिखाती है, लेकिन आप खुद नहीं अपनाती। अगर आप में जरा सी भी गैरत होती ना, तो आधी रात गए मेरे कमरे में नहीं आती। How dare you? मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई कैसे? मुझे बेगैरत और बेशरम कह रहे, लेकिन आपकी सोच वो घटिया है। बिना मुझसे पूछे, बिना जाने कैसे सोच लिया आपने कि मैं आपके कमरे में आई? नहीं आई मैं आपके कमरे में। ये इयररिंग, ये सैंडल यहाँ कैसे आया मुझे नहीं पता। छोड़ो मेरा हाथ। क्या कर रहे हैं? क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? बेशर्मी की हद आप पार कर रहे हो और बदतमीजी मैं कर रहा हूं। ये क्या है सब? ये कैंडल्स हो ये सब?
क्यों आई थी मेरे रूम में आप? चुप क्यों हैं आप? जवाब दीजिए, क्यों आई थी आप? क्या ये भी पर्सनल सवाल होगा आपके लिए? नहीं। क्या कह रहे हैं आप? मैं आपके कमरे में क्यों आऊंगी? अच्छा, एक मिनट। ये आपकी इयररिंग मेरे रूम में थी, और वो जो बिन्नी अभी सांडा लेके गई थी वो भी मेरे रूम में थी। यकीन नहीं होता मुझे। जितना बोला चेहरा उतनी जला कर थे। बहुत इज्जत करता था मैं आपकी। सोचता था कि आपकी वैल्यूज आपकी उसूलों से जुड़ी हुई हैं, लेकिन नहीं। पर आप तो वाकई बहुत आजाद ख्यालों वाले निकले। सोच भी नहीं सकता था मैं, जिस औरत के बारे में इतनी अच्छी राय बनाई थी मैंने, जो अपनी पर्सनल लाइफ अपने तक रखती थी, वो इस भी। ये क्या कर दिया आपने मिस चांदनी? एक बात याद रखिए, आप इस घर में गेस्ट हैं, लेकिन मेरा इस घर से बचपन का रिश्ता है। कायदे संस्कार ये सिर्फ आपके लिए वर्ड्स हैं और कुछ नहीं। अपने बच्चों को तो सिखाती है, लेकिन आप खुद नहीं अपनाती। अगर आप में जरा सी भी गैरत होती ना, तो आधी रात गए मेरे कमरे में नहीं आती। How dare you? मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई कैसे? मुझे बेगैरत और बेशरम कह रहे, लेकिन आपकी सोच वो घटिया है। बिना मुझसे पूछे, बिना जाने कैसे सोच लिया आपने कि मैं आपके कमरे में आई? नहीं आई मैं आपके कमरे में। ये इयररिंग, ये सैंडल यहाँ कैसे आया मुझे नहीं पता, लेकिन आप मुझे खींच के मुझे जबरदस्ती यहाँ लेकर आए हैं ये घटिया बात करने के लिए। मैं इसलिए लेके आया हूँ ताकि घर वालों को। घर वाले क्या? क्या घर वाले? आपको डर है कि वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, कि आपका रिश्ता उनसे खराब होगा, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि आपकी खुद की सोच कितनी खराब है, कितनी बुरी है। दिमाग में इतनी सारी गलतफहमी पाल के रखी। मेरा इयररिंग, मेरी सैंडल यहाँ थी, तो इसका मतलब? और आप मुझे मेरे उसूलों पर सवाल उठाए। तुम जानवी को लाइक करते हो? जानवी, तुमने मुझे बहुत दुख पहुंचाया। मुझसे झूठ बोलकर, मुझसे बात छुपाकर हमारे प्यार पर तुमने उंगली उठाई है। मैं तुम्हें तुम्हारे प्यार की मंजिल तक डेफिनेटली पहुंचाऊं। तुम जानवी का दिल जीतना चाहते हो तो मिलाओ। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। प्रीता से नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे तो एकदम गुस्सा होना चाहिए। उसे अभी के अभी फोन कर और उसे अच्छी खासी सुना दे, तब आएगा मजा। हाँ, लेकिन तुझे क्या हो गया? तू क्यों इतना गुस्सा कर रहा है? क्या वजह क्या है? नहीं, ऐसी कोई खास वजह नहीं है। I mean, पॉइंट आउट करूं ऐसी कोई वजह नहीं है। उससे नाराज होने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए होती। अच्छा एक बात बता, तू तो बिना वजह के अपसेट नहीं हो सकता। बता ना क्या किया उसने? वो कहीं भगवान से ये ना मांगने गई हो कि हमने जो उसे लाइफस्टाइल टेम्परेरी दी है वो उसे परमानेंट करना चाहती हो।
मिसेस व्यास के ट्रीटमेंट के जो भी खर्चे होंगे वो तुम ऑफिस के अकाउंट से ले सकती हो, और ठीक होने के बाद अगर ये पूछे तो इनसे कह देना कि इनका कोई बेटा था ही नहीं। ये कमरा अब मिसेस व्यास की दुनिया होगी। ध्यान रहे, आज से इस कमरे के बाहर दिख भी ना पाए। तुमने तो मेरा काम और भी आसान कर दिया नरेन बाबू। सेठ जी, आपको उठना होगा, दिखाना होगा भावराव और नागेश को एक औरत क्या कर सकती है। भावराव, क्या बात है नागेश भाव, 100 साल जियोगे, 100 साल। आपकी बात कर रहा था इनसे मैं। ऐसे मायूस क्यों खड़े हो? अपने जमीन के नए मालिक का स्वागत नहीं करोगे?